हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इंडिया के जो टॉप 5 एम्स है उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी बात हमने करी थी, है ना। कि टॉप 5 में जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, है ना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश। तो ऐसे करके जो शुरू के 5 एम्स है जिनको आप बोल सकते हो कि एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग जो है वो टॉप रैंकिंग में रखा गया है, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, लास्ट सीट कैटेगरी वाइज कितनी मिल सकती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जो है वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है कई बार जो है वो कई बच्चों का ड्रीम होता है कि नहीं सर हमें तो एम्स ही चाहिए, है ना, भले कोई भी एम्स मिले लेकिन हमें एम्स ही चाहिए। तो आज जो है ना, आज का वीडियो है कि भाई लास्ट जो 5 एम्स है उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल रह सकती है, कि लास्ट एम्स की सीट जो है वो कितने पर मिलेगी। जैसे पिछली बार लगभग 20 एम्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, इस बार भी ऑलमोस्ट जो 20 या 22 एम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ नए एम्स भी जो है वो प्रोसेसिंग, मतलब नए एम्स भी खुलने वाले हैं, लेकिन 2025 तक वो जो है वो ऑपरेशन में आएंगे। तो जो लगभग उतने ही कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होगी। तो ये तो पक्का पता है कि यार देखो कि इस साल जो कट ऑफ थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी पिछली बार से। और इसका आइडिया मैंने लास्ट आपको वीडियो में भी दिया था कि क्या कट ऑफ रह सकती है। और एक चीज देखो कि भैया आज जो है वो एक ये एलन ने जो है वो एक इनका मतलब एड निकाला कि इनके पास जो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 700 प्लस स्कोर पर है, जैसे 720 में 720, ठीक है। तो इस स्कोर पर जो है इनके पास 4 बच्चे ऐसे हैं 720 पर। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट रैंक के लिए इनके अकॉर्डिंग केवल जो हम सबसे बड़ी कोचिंग जिसको मानते हैं, है ना, कि भाई 4 बच्चे जो यहां पर फाइट कर रहे हैं केवल फर्स्ट रैंक के लिए 720 पर। फिर देखो जरा कि 715 पर 30 है, ये केवल एलन का डेटा है जो कि इन्होंने बताया। अब सही है कि गलत है ना, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो एलन ऐसी चीप लेवल की मार्केटिंग करता नहीं है कि ऑलरेडी पहले से जो इस तरीके से आज तक कभी जो उसने इस तरीके से नंबर डिस्क्लोज नहीं किए हैं, ठीक है। जो सच है वो सच है, ठीक है। लेकिन जो है वो 30 बच्चे केवल इनके ही, हालांकि जो इसमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इनके हाइब्रिड मोड के हो, जैसे ऑनलाइन डिजिटल जिन्होंने दूसरी जगह पर भी ज्वाइन कर रखा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन आप ये मान के चलो केवल एलन में इतने बच्चे हैं तो इंडिया में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो वहां पर और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और 102 बच्चे केवल 710 के हैं, तो आप देख लो कि आइडिया मिल जाएगा आपको कि 710 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप टॉप 100 में नहीं हो, ठीक है। 710 पर भी टॉप 100 में नहीं हो, कहने का मतलब 710 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो एम्स दिल्ली शायद आपको ना मिले इस बार। कल मैंने जो वो वीडियो में यही बताया था कि इस बार एम्स दिल्ली कितने पर मिल सकता है, 710 प्लस पर भी मिलेगा, है ना। क्योंकि बच्चे देखो बहुत ज्यादा, ये तो खाली इनके हैं कि भाई जो है 218 स्टूडेंट 705 प्लस, मतलब 705 प्लस नंबर जिनके आए हैं 218 बच्चे ऐसे, और 700 प्लस 382 बच्चे। जो एलन है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा कोचिंग, इतने सारे बच्चे हैं, है ना। तो इनके पास अकेले के पास इतना, तो ऑल इंडिया में जो है वो कितने बच्चे ऐसे होंगे आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कट ऑफ जितनी जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं शायद उससे भी 1-2 नंबर जो है वो ऊपर जा सकती है। क्लियर है बात। अब चलते हैं अपन वापस से अपने टॉपिक पर कि यार जो है वो आपको जो है कितने पर ये सारी चीजें जो है वो मिल सकती है, ठीक है। हम वापस से जो अपने इस पर आते हैं। देखो जरा कि एम्स रायबरेली की बात करें। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जिन 5 एम्स को आज हमने सिलेक्ट किया है इनकी एनआईआरएफ में कोई रैंकिंग नहीं है, कहने का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि मेडिकल कॉलेजेस या इंडिया की जो कॉलेजेस है उनको रैंकिंग देता है कि कौन सी बढ़िया, कौन सी जो है वो कम बढ़िया है या कौन सी अच्छी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग। हालांकि ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एनआईआरएफ में इनकी कोई रैंकिंग नहीं है। इवन ये टॉप 50 कॉलेजेस में भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वो बात है कि हमें तो एम्स ही चाहिए, चाहे कोई भी एम्स मिले, है ना। तो मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपके पास जैसे मान लो ये अपने पास है एम्स रायबरेली, तो जनरल के बच्चे को लास्ट ईयर 2023 में, है ना, 650 पर लास्ट एम्स रायबरेली मिला था। अब यार इससे बहुत सारी बेटर कॉलेजेस भी है एम्स रायबरेली से। अगर आप जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में देखोगे ये तो 50 में भी नहीं है, और इससे बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस है जो कि 650 पर जनरल के बच्चे को मिल सकती है। क्लियर है बात। तो 670 से ये शुरू हुआ, 650 पर जाके ये बंद हुआ। रैंक देखना आप कि भाई ये जो है वो आप बोल सकते हो कि 2751 से स्टार्ट होके 6901 रैंक पर लास्ट जो लगभग इसके आसपास बंद हुआ था।
अब जो वो इस साल क्या होने वाला है, तो आप इसी में जो कुछ नंबर ऐड कर दो, जैसे ये 665 तक जा सकता है, 665 तक जो वो आपको एम्स रायबरेली में मिल सकता है जनरल के बच्चे को। ठीक है, अभी इससे नीचे की रैंकिंग के कॉलेजेस बाकी है। फिर जो वो अपने पास ओबीसी का अगर कोई स्टूडेंट है तो आप देखो कि 665 666 पर जो इसको ये कॉलेज मिली थी, यही ऑलमोस्ट जो वो आप इस बार जो कितना 665, अच्छा ये तो 665 कर दिया ना मैंने, 6 इसको 80 के आसपास लेके जाओ आप, 680, ठीक है, 680, और ये वाला जो है वो हो जाएगा फिर 670 675 के आसपास। अब देखो ओबीसी के बच्चे को जो है वो इससे भी बेटर कॉलेज जो है वो इन मार्क्स में मिल सकता है, जैसे राजस्थान में भी जो है उसको इन मार्क्स में जो है वो अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर इतने नंबर है तो। ठीक है, अब भाई एम्स ही मिले ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ मिल जाएगा कोई ना कोई एम्स जो है वो हो सकता है मिल जाए। जैसे अभी आप नीचे के एम्स को देखोगे तो हो सकता है आपको एम्स जो है वो अलॉट होने की संभावना है, लेकिन भाई वही बात है कि इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास है कि ये जो एम्स है 2019 2018 के खुले हुए हैं, तो इनको मतलब आप ये मानो कि इनसे अभी पहला बैच भी ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो वो बैच भी अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो इससे बेटर कॉलेज आपके पास है जो कि बहुत पुराने, जिनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास अच्छी फैकल्टीज है, वो अभी इस ऑप्शन में आपके पास बाकी है। ठीक है, फिर देखो एससी का जो बच्चा है उसको जो है वो 29,053 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 36,026 पर जो है ये सीट बंद हुई, और 588 से 600 नंबर पर जो वो लास्ट ये जो हो 588 नंबर पर क्या हो गई, बंद हो गई कॉलेज मिलना। तो इस बार जो आप ये मान के चलो कि जो एससी का बच्चा है उसको जो है ये मिलेगा 610 से 620 के आसपास। ठीक है, ये जो है वो आप बोल सकते हो कि अगर इतना नंबर है तो उसको एम्स रायबरेली मिलने की संभावना है। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस है ना, 3,572 लास्ट जो है वो मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, 4,350 पर बंद हुआ, और फिर जो 661 से 665 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 665 पर जो है वो बंद हुआ, है ना। तो यहाँ इस साल जो हो इसको ये आप बोल सकते हो कि भैया वही 665 से लेके 670 के आसपास जो वो ईडब्ल्यूएस के बच्चे को सीट मिल सकती है एम्स रायबरेली में। फिर देखो एसटी का जो बच्चा है 46,463 से स्टार्ट हुआ, और यहां पर जो है वो आप देख सकते हो 1,46,441 लास्ट रैंक जो है वो ये थी जहां पर एम्स रायबरेली मिलना बंद हुआ। मार्क्स देखो 464 से 573, यानी 573 से स्टार्ट हुआ और लास्ट सीट फिल होते होते जो लास्ट नंबर कहां तक गया, 464 तक गया। इस बार जो ये नंबर जा सकता है भैया जी आपके जो है वो आप बोलोगे कि अगर इसी फिगर को हम काउंट करें तो 500 से 520, ठीक है, इस फिगर पर जो वो आपको एसटी के बच्चे को सीट मिल सकती है। ये तो है अपने पास कौन सा, एम्स रायबरेली। अभी इससे नीचे की रैंकिंग के कॉलेजेस भी है, तो आप देखो इसके आगे जो है वो अपने पास है एम्स गुवाहाटी। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा क्या सीन है। जनरल का बच्चा था 650 665 से स्टार्ट हुआ लास्ट 650 तक। अब जनरल के बच्चे को अगर यहां पर सीट चाहिए इस साल, तो आप ये मान के चलो 670 प्लस नंबर चाहिए होंगे उसको, और जनरल के बच्चे के लिए इससे बेटर ऑप्शन 670 पर मिल सकता है। फिर देखो 645 से 660 ओबीसी का बच्चा, कि 660 से स्टार्ट हुई रैंकिंग और 645 तक गई। अब इस बार जो है वो आप ये मान के चलो आपको जो है वो 660 से लेकर 670 तक जो हो ये कॉलेज मिलेगा। फिर जो वो अपने पास है एससी का बच्चा, तो एससी के बच्चे के लिए 578 से 585, अब जो इससे ज्यादा ही जाएगा ये, आप जो इसको 600 मान के चलो, 600 के आसपास जो है आपको ये कॉलेज मिल सकता है एम्स गुवाहाटी। देखो जरा कि कम नंबर में भी एम्स मिल रहा है, लेकिन वही बात है कि इनसे बेटर कॉलेज भी है आपके पास। फिर देखो ईडब्ल्यूएस अगर है तो ईडब्ल्यूएस 653 से 655 से स्टार्ट हुआ, 653 पर लास्ट सीट मिली, खत्म। तो यहां पर जो है वो आपको इस बार ये मिलेगा भैया जी वही 655 से 660। ठीक है, ये आपको जो है इसके आसपास जो है ये कॉलेज मिल सकती है। फिर लास्ट जो है वो एसटी का जो बच्चा है 562 से 564 से स्टार्ट हुआ, 562 पर बंद हुआ। तो इस साल जो है वो हो सकता है आपको यही जो है 580 के आसपास जो है वो ये एम्स आपको अलॉट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है किसका, एम्स गुवाहाटी का। फिर अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो आप देखो जरा कि अपने पास है एम्स देवगढ़। ठीक है, तो यहां आप देखो कि 652 से 665 ये जनरल की कट ऑफ है। तो इस साल क्या रह सकती है, तो इसी में जो है 670 के आसपास आप इसको मान सकते हो। ये जनरल के बच्चे को सीट मिलने की संभावना है एम्स देवगढ़ में।
ठीक है। फिर इसके बाद में 650 से 660 ये है लास्ट ईयर की, क्योंकि पेपर आसान था इस बार एक रैंक के लिए बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो इसको भी इसी के ऑलमोस्ट जो 665 से 670 के आसपास जो मान सकते हो। जो जनरल है, जो ओबीसी है और जो ईडब्ल्यूएस है, इनकी कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इन सब की कट ऑफ जो नियरली क्या रहती है, इक्वल सी रहती है, नियरली सेम सीक रहती है। फिर इसके बाद में 575 से 583 एससी के बच्चे के लिए, तो अब जो यही फिगर जो वापस से जाएगा किसके आसपास, आप मान सकते हो 580 से 590 के आसपास जो है ये फिगर जाएगा। इस फिगर के आसपास जो आपको एम्स देवगढ़ मिल सकता है। फिर इसके बाद में जो वो ईडब्ल्यूएस है 657 से 660, वही भैया 670 पकड़ेगा वापस, कट ऑफ ऊपर रहेगी इसके कारण। फिर जो 537 से 547, तो ये जो है वो एससी एसटी का जो बच्चा है इसको जो है वो यही फिगर पड़ेगा इस बार 550 से 560 का, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर है, एम्स ही चाहिए, तो आपको हो सकता है कि एम्स देवगढ़ जो है वो क्या हो जाए, अलॉट हो जाए। मैं वापस से बता देता हूं कि शुरू के 5 एम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट के 5 एम्स हम कवर कर रहे हैं, अभी बीच के जो है ना 10 एम्स बाकी है। तो आपके अगर इनमें से कोई नंबर है या इससे ठीक नंबर है, तो उनमें से भी कोई बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है। फिर हमारे पास देखो जरा कि अगला है एम्स जम्मू, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, मिल जाए तो अच्छा है ना। तो देखो जरा कि देखो अच्छी जगह है, लेकिन आपका मोटिव जो है ना वो होना चाहिए कि यार हमें तो 5 साल बिताने, वहां पर 6 साल बिताने और अपनी कॉलेज लाइफ बितानी है, तो जगह के साथ साथ आपको वहां पर कि भाई 5-6 साल बाद में वहां से क्या बन के निकलोगे, कैसे डॉक्टर बन के निकलोगे, आपको वो चीज मेजोरिटी में देखनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो है वो लास्ट ईयर जो है 664 से स्टार्ट हुआ, 644 पर बंद हुआ। तो इस बार जो है ये 650 के आसपास, 650 से मतलब 660 के आसपास जो जनरल का बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको एम्स जम्मू मिल सकता है। फिर आप देखो 643 से जो 660 ये ओबीसी का बच्चा है, तो ओबीसी के बच्चे के लिए भी सेम कट ऑफ रहने वाला है 650 से 660 के आसपास। फिर जो है वो अपने पास एससी, तो एससी के जो भाई है 581 से 586, 586 से 581 का जो पिछली बार का फिगर था इससे ज्यादा ही रहेगा, 590 से 600 इसको आप मान सकते हो। अगर इतने नंबर है आपके, तो जो है वो आप एम्स जम्मू के लिए जो है वो आपको मिल सकता है, हो सकता है अलॉट हो जाए, क्योंकि हम केवल एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। फिर इसके बाद देखो जरा कि ईडब्ल्यूएस है तो 655 से 657, तो वही बात है कि भाई ईडब्ल्यूएस और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, 660 से 665 आप इसको मान सकते हो। फिर जो है वो लास्ट अपने पास एसटी के जो बच्चे हैं उनको जो है वो देखो सीट स्टार्ट हुई थी कहाँ से, 590 से, है ना, और 549 पर लास्ट जो वो सीट अलॉट हुई थी। तो इस बार जो है आप इसको मानो 560 से 570, है ना। तो भैया ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर इसके आसपास आपके नंबर है तो आप जो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एम्स जम्मू मिल जाए। फिर देखो इससे और नीचे चलते हैं, अब ये है एम्स मदुरई, ठीक है। ये आप ये मान सकते हो कि लास्ट रैंकिंग का एम्स है ना, और इस पर जो वो कंपटीशन लास्ट ईयर सबसे कम था इसकी सीट के लिए। कहने का मतलब देखो जहां पर कंपटीशन सबसे कम रहेगा ना, वहां पर उस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम मिलेगी आपको, तो उस कैटेगरी की कट ऑफ वहां पर आपको कम मिलेगी। जैसे कि एम्स मदुरई में देखना आप कि भैया जनरल का जो बच्चा है उसकी रैंकिंग स्टार्ट हुई थी, अगर AIR देखोगे 4377 से सीटें फिल करना स्टार्ट हुई थी, है ना, लेकिन बच्चों ने नहीं लिया, ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन उनको मिल रहे थे। तो लास्ट देखो 16183 पर जाके बंद हुई सीट, कि 16000 रैंक तक जो वो एम्स मदुरई पिछली बार मिला था। इस बार जो 16000 पर मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, एक ही रैंक पर बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है मिल जाए, है ना। और देखो जरा कि लास्ट ईयर 661 से स्टार्ट हुआ जनरल का बच्चा, 661 पर जो वो एम्स मदुरई की सीट ओपन हुई और लास्ट 625 पर जो है जाके बंद हुई। इस बार क्या रहने वाला है फिगर, तो भैया देखो इसी के आसपास जो आप मान सकते हो कि 640, अगर 640 है तो एम्स मदुरई आपको मिल सकता है। वही बात कि नहीं सर एम्स ही चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है आपको 640 पर, ठीक। फिर इसके बाद देखो जरा ओबीसी का जो बच्चा था 5254 पर जो वो रैंक पर सीट ओपन हुई ओबीसी के लिए, और लास्ट गई 18184 तक, ठीक। इसके बाद देखो जरा कि 656 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 620 तक गया। तो इस बार जो क्या एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है भैया वही 635 से 640, है ना। ये जो है वो इस फिगर के आसपास आपको एम्स मदुरई जो लास्ट एम्स जिसको हम मान सकते हैं, है ना, वो अलॉट हो सकता है। भैया और भी बहुत सारे हैं,
है ना, एम्स कल्याणी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे एम्स, पटना हो गया, है ना, एम्स भुवनेश्वर का वीडियो मैं लास्ट में बना चुका हूं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे, अगर आपके नंबर इनसे ठीक है तो हो सकता है आपको वो वाला एम्स मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि लास्ट एम्स कितने पर मिलेगा, तो भैया देखो जरा कि एससी का जो बच्चा था उसके लिए सीट भरना स्टार्ट हुई थी 40,087 से, और लास्ट सीट गई थी 52,252 पर, ठीक। और देखो कि 582 पर सीट ओपन हुई और 565 पर लास्ट सीट जो है वो फिल हुई। आप कितना एक्सपेक्ट करो इस बार? 550 से लेकर जो इसको आप कर सकते हो 590 तक, ठीक है। हालांकि रेंज थोड़ी सी ज्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, 550 से 590 को हम कंसिडर ना करके इसको जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको आप 580 से 590 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई कट ऑफ जो क्या रहेगी, हाई रहेगी। फिर देखो ईडब्ल्यूएस 6,549 पर स्टार्ट हुई, 8,472 पर बंद हुआ, यानी कि 651 पर स्टार्ट हुआ था, लास्ट जो 645 पर बंद हुआ था। इस बार क्या हो सकता है, तो इसी के आसपास जो, इसी से थोड़ा सा ज्यादा आप मान सकते हो कि 650 से 660, है ना, ये फिगर जो वो रह सकता है। मतलब इन सब का जो SC ST जो अपने पास जो OBC है ना, OBC, ठीक, इसके अलावा जो है वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ऑलमोस्ट सेम सा के रहेगा 640 से 650 के आसपास। फिर देखो कि भाई एसटी के जो बच्चे हैं इसके लिए 66,942 पर स्टार्ट हुआ और जो वो 1,59,677 पर सीट लास्ट क्लोज हुई, 453 पर लास्ट सीट अलॉट होना बंद हुई थी। कहने का मतलब एम्स के लिए लास्ट सीट 453 पर बंद हो गई थी एससी के बच्चे के लिए। जनरल के बच्चे के लिए 625 पर एम्स की लास्ट सीट क्लोज हुई थी, ठीक है। और इस बार जो है वो ये फिगर आप कितना ले सकते हो, तो 480 के आसपास जो है ये फिगर ले सकते हो आप, ठीक है, कि लास्ट सीट जो कहां बंद होगी, 470 480 के आसपास जो बंद होगी। तो ये था भैया एम्स का डिटेल एनालिसिस। टॉप 5 देख लिए, लास्ट के 5 देख लिए, अब बीच के जो 10 है ना, उनको जो हो आप ये एक अनुमान लगा सकते हो यहां से कि लास्ट ईयर क्या रहा और इस साल जो क्या रह सकता है, तो उससे हम केवल एक आइडिया ही लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। और बाकी जो बच्चे हैं जिनका जो बाउंड्री लाइन पर है या बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, उन सबके लिए बच्चों निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए जो बीडीएस का क्या ऑप्शन हो सकता है, वेटनरी का क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा बीएएमएस बीएचएमएस का क्या ऑप्शन हो सकता है, ये सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। इसके लिए जरूरी है आप चैनल पर जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस साल मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। यहां से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।